हेलो एवरीवन, A1 एकेडमी में आपका स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट 6 है प्लेटफॉर्म का और यहाँ से 51 से 150 तक क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, इनमें कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तंबाकू में मौजूद होता है आप निकोटीन। तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 50 नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा आंख का एक विकार है? आंख का विकार है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया कहते हैं। इसमें निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। इसमें अवतल लेंस का यूज किया जाता है, ये निगेटिव में रहता है। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? तो ये है कोयल। ये कोयल जो है कौवा के घोंसले में अंडे देता है। 54, निम्नलिखित में किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? निम्न दाब पर। हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ये सांस की दुर्गंध होता है हेलिटोसिस। 56 कहता है, दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जब स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है? ये इंटरलॉकिंग। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा अधातु उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है। तो ये हमारे पेंसिल में पाया जाता है, ग्रेफाइट होता है। 58 कहता है, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का होता है। कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है? कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें लोग पानी से दूर भागता है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है, श्वेत प्रकाश में नीले रंग के तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है। तो नीले रंग जो तरंगदैर्घ्य कम होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग की, सबसे कम नीले रंग की। उसके बाद है 61, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोत। 62, डैश की कमी स्कर्वी का कारण बनता है? विटामिन सी। 63, काली खांसी को डैश भी कहा जाता है, काली खांसी को पर्टूसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। मशरूम एक डैश है, मशरूम कवक है जो खाने योग्य होता है। 65, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी नाम क्या है? इसको कहते हैं ऑटोप्सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, भोजन में डैश की उपस्थिति का परिरक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या आता है? स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? ये प्रतिध्वनि कहलाती है, इको। और स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए, तब ये प्रतिध्वनि सुनाई देगी। 68 कहता है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है इकोलॉजी कहा जाता है। 69 कहता है, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त की शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन करता है। इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में होता है लेंस, जबकि स्टेथोस्कोप में नहीं होता है। निम्नलिखित में किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? फाइबर प्रचुर मात्रा में जनरली फलों में पाया जाता है और ऑप्शन में सेब एक फल है, तो इसमें ज्यादा है। 72 कहता है, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? ये प्लाज्मा कहा जाता है, जो कि ब्लड का 55% होता है। 73, कौन सा पोषक तत्व भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है वसा। निम्नलिखित में कौन सा हर्ट्ज के बराबर होता है? ये होता है 1/t फ्रीक्वेंसी बराबर, और यहाँ पर हो जाएंगे प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 75, सोडियम डैश में संग्रहित किया जाता है? सोडियम को संग्रहित किया जाता है मिट्टी के तेल केरोसिन में किया जाता है, क्योंकि अगर ये हवा में रहे तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, पानी में ये तैरने लगता है। किस बीमारी की रोकथाम सॉल्ट वैक्सीन की मदद से की जाती है? पोलियो को किया जाता है। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो P बराबर होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी, तो द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 78, एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है, ये उर्वरक होता है। 80 कहता है, डैश पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थ को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये हो जाता है आपको स्वपोषी। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का डैश होता है, ये वसा होता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक स्रोत हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कोयला। पानी में क्लोरीन की गोलियां
या डैश मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसमें द्विबीजपत्री होते हैं, ऑप्शन के हिसाब से गुलाब। निम्नलिखित में किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास के रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है बेंजोइक एसिड होता है, सोडियम बेंजोइट होता है, सोडियम मेटा बाइसल्फेट होता है, लेकिन नहीं होता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि एजी टेंसल 1935 में डैश की अवधारणा प्रस्तुत किया था, तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम दिया था। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है, एक कोशीय जीव नहीं है, तो शैवाल, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया तो है, लेकिन पादप नहीं, यानी पौधा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा जड़ नहीं है, तो जड़ नहीं है मूली, टेपियोका और शकरकंद जड़ है, बट आलू नहीं, आलू एक तना है। निम्नलिखित में कौन सा परजीवी पौधा है, अमरवेल। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है, ये सिरा विन्यास है। 91 है बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान कहाँ है, तो ये एलोरा में है, और ये एलोरा कहाँ है, तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। एलिफेंटा मुंबई में है, अजंता भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, ऑप्शन नंबर मनुची आया था। शिवाजी ने मुगलों को अपनी 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दे दिया था, पुरंदर की संधि के द्वारा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत के साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है, ये कालीबंगा में होता है, राजस्थान में है। किसके अनुसार मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था, कौटल्य, चाणक्य के शासन। 96 किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये होता है अध्यात्मक प्रणाली में। निम्नलिखित में किस तिथि को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। निम्न में किस देश के संविधान से आयरलैंड ने राज्य की नीति निर्देशक तत्व को अपनाया, तो स्पेन से अपनाया। भारत ने कहां से अपनाया, तो आयरलैंड से अपनाया। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर या जनरल या वायसराय के शासन के दौरान आरंभ किया गया था, सिविल सेवा आरंभ किया गया था कॉर्नवालिस के समय। 100 क्वेश्चन कर रहा है, विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, 30 वर्ष। 1904 के क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था, ये वी.डी. सावरकर ने किया। 103 कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए, कल्याणकारी वेलफेयर के बारे में बताया गया राज्य के नीति संबंधी निर्देश सिद्धांत में। लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहा जाता है, म्यांमार को। राम मोहन राय की राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 106 कि निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, इस समय थे अबुल कलाम आजाद। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस के लिए विख्यात है, कोयला के लिए। सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितने सुवितरित वार्षिक वर्षा के लिए क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बाजार ऋणदान, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां, इनमें कौन आंतरिक ऋण के घटक है, तो सभी है, ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। करा है सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए। तो सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, गरीबी रेखा से। नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्र से। राजा चलैया समिति कर सुधार से। मदन मोहन पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध से, यानी कि सभी बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसको जरूर याद रखें, इंपोर्टेंट। 111 पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, ये पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये 2.86% है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है, तो ये उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में होता है और सबसे ज्यादा भारत में वर्षा होता है मेघालय के मौसिनराम में। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है, यह कृष्णा नदी जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। 115 कहता है भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषित किया जाता है, तो ये परिभाषित किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में।
116 निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहली हुई थी? सबसे पहली घटना हुआ है यहाँ पर प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। उसके बाद हुआ है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ है 1855-56 में। और उसके बाद हुआ है आपको लॉर्ड लीटन द्वारा दिल्ली दरबार, ऑप्शन ए होगा। और फोर्थ होगा इल्बर्ट बिल विवाद। तो फर्स्ट हो गया प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, संथाल विद्रोह, लॉर्ड लीटन का दिल्ली दरबार और इल्बर्ट बिल विवाद। 117 कहता है निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो ये सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका कंटिनेंट में है। निम्नलिखित में किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये किया था लखनऊ में हजरत महल ने। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? ये आगरा से थोड़ी दूर पे फतेहपुर सीकरी में किया गया था। 120 कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? मुंबई में किया था। आजाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देशक में किया गया था? ये किया गया था सरदार नित्यानंद सिंह के निर्देशन में, बट इसका मेन लीडर जो था जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ? 1872 में किया गया। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये पावापुरी में है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम अबुल कलाम द्वीप है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। ये विधायिका के प्रति होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया था? ये एक बार किया गया था 1976 के 42वें संशोधन में। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो ये केवल राज्यसभा को प्राप्त है, वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने का संस्तुति अधिकार यानी यूपीएससी टाइप का। निम्न उपायों में कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो सक्षम बाकी ए, बी और सी तीनों है। आयात प्रतिस्थापना निधि को बढ़ावा, रुपए का अवमूल्यन, आयातों पर अधिक कर लगाना नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर स्थित है। दिलवारा मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है, जैन मंदिर है ये। निम्न में किस राज्य को हड़पने के लिए व्ययगत के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया? तो नहीं किया गया है तो ऑप्शन के हिसाब से पंजाब हो जाएंगे। झांसी, नागपुर, सतारा में हुआ था। भारतीय बजट प्रणाली के जनक कौन है? जेम्स विल्सन है। क्वेश्चन नंबर 134 कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? ये सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा को पार करना पड़ता है मानसरोवर जाने के लिए। साथ ही उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा को पार किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है? तो ये क्या गया है आर्टिकल 32 यानी कि ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। निम्न में कौन सा समूह बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाले को दर्शाते हैं? तो ये हो जाएंगे और सबसे कम है पूर्णिया में, सीतामढ़ी, उसके बाद कटिहार, मधेपुरा और सहरसा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया? 8वीं सूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। शुरुआत में किया गया था 14 भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये अनुच्छेद किया गया है 51A। जहां पर ए बी सी रहेगा तो ये बाद में आर्टिकल ऐड किया गया है। तो ये रशिया से मौलिक कर्तव्य लिया गया, फंडामेंटल राइट, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे किया गया है। इसको 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। अगला है बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है, यह है नगर निगम वित्त से। SPUR का फुल फॉर्म है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म। मुगल साम्राज्य के नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? तो बयाना था। क्वेश्चन नंबर 141 किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? 2023 इसी साल। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन है, कंस्ट्रक्ट चल रहा है? कोलकाता में। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका थीम है क्लोज द केयर गैप। ये 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। 144 केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं है? तो नहीं शामिल है युवा शक्ति, बाकी तीनों शामिल है। हेल्थ सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र और समावेशी विकास। 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम है PSLV C50, ऑप्शन नंबर बी। महिला प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट में विजय हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? ये मुंबई इंडियंस है।
68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स में अग्रणी भूमि यानी पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? राजकुमार राव ने। 148 में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर्स 2023 किन देशों के बीच में हुआ? ये हमेशा भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है अजय वॉरियर। 149 कहता है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी है? ये लिखा है आपको एस जयशंकर ने। भारत में आईआईपी के लिए आधार वर्ष क्या है? आईआईपी के लिए आधार वर्ष 2011-12 है।